जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन करते हुए कल देर रात से अभी 5 बजे तक जो है शेलिंग का सिलसिला यहाँ सरहदों पर जारी रहा। अ, पूरी रात यहाँ ब्लैकआउट रहा, लेकिन अभी जो है बिजली बहाल की गई है प्रशासन की ओर से और अभी-अभी जो है उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके बताया कि मैं आज जम्मू जा रहा हूँ। जो भी ये सीमावर्ती इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादातर ये शेलिंग हुई है, इनका जायज़ा लेने के लिए वो आज जम्मू जा रहे हैं और यहाँ कश्मीर की अगर बात करें एक बार फिर जो है सिविलियन एरिया को जो है यहाँ टारगेट किया गया, जिसके नतीजे में एक खातून की जो है मौत वाक़या हुई है। ये सिविलियन एरिया को एक बार फिर पाकिस्तान ने टारगेट बनाया है। यहाँ कश्मीर के कई इलाकों में अगर हम कुपवारा की बात करें, उड़ी की बात करें, केरन की बात करें, अखनूर की बात करें, सांबा की बात करें, वही पाकिस्तान की जानिब से इस सीज फायर के उल्लंघन के बाद जो है दरअंदाजी की कोशिश भी की है, लेकिन बीएसएफ ने नाकाम करते हुए कई आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया है सांबा के इलाके में। उसकी पुष्टि अभी होनी बाकी है, लेकिन बीएसएफ ने ट्वीट करके बताया कि दरअंदाजी की कोशिश को हमने नाकाम कर दिया है। बिल्कुल याकूब, लेकिन देखिए क्योंकि सीमांतवर्ती इलाका है जम्मू कश्मीर और ऐसे में सीज फायर का उल्लंघन और इसके साथ ही कई सिविलियंस को निशाना पाकिस्तान की तरफ से बनाया गया। नुकसान की अगर हम बात करें तो अभी तक, क्योंकि 2 दिन से लगातार गोलीबारी हो रही है, मोर्टार दागे जा रहे हैं, आर्टिलरी हम देख रहे हैं किस तरीके से भारतीय सेना यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है उनका सामना करने की, लेकिन कितना नुकसान अभी तक हुआ है? देखिए, सिविल आबादी को जो है ज्यादातर नुकसान हुआ है। कई घर जले हैं आज रात को और कई होटल भी घर जले हैं। लगामा उड़ी का एरिया है, बिल्कुल एलओसी के करीब है, उस एरिया में जो है ज्यादा तबाही हुई है और चौकीबल में हुई है, करालपोरा कुपवारा में भी हुई है। जी, अभी जो है प्रशासन ने आदेश दिया है, क्योंकि एयर जो है आज तो फ्लाइट नहीं उठेगी, उसके हवाले से जितने भी स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं उनके लिए जो है एक स्पेशल ट्रेन रखी गई है जो 11:15 बजे पठानकोट से निकलेगी, आज दिल्ली के लिए रवाना होगी। और उसके अलावा बच्चों के लिए आज यहाँ पर जो है बिल्कुल स्कूल बंद रखे गए हैं, यूनिवर्सिटीज एग्जाम जो है कैंसिल किए गए, लेकिन जम्मू के लिए ये बच्चों के लिए ये रखा गया कि ऑनलाइन मोड में अब पढ़ाई होगी जम्मू में। अभी कश्मीर में ये नहीं पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जम्मू में पुष्टि इस बात की हुई है कि जम्मू में जो अब ऑनलाइन पढ़ाई का मोड होगा, क्योंकि ये जो हालात बने हैं, तनाव बना हुआ, ये कब खत्म होगा? स्कूल अभी फिलहाल बंद ही रहेंगे, इस वजह से बच्चों की तालीम जाया ना हो, इस वजह से जो है ऑनलाइन मोड में अब पढ़ाई होगी जम्मू क्षेत्र में। इसके साथ ही याकूब ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि बिजली के लिए आप बता रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, रात भर ब्लैकआउट रहा है, और इंटरनेट की बात करें, मोबाइल नेटवर्क्स की बात करें, क्या इन पर भी असर हुआ है और अभी भी स्थिति ऐसी? जी हाँ, अफवाहबाजी ना फैले इस कारण से जम्मू में इंटरनेट जो है इंटरनेट की फैसिलिटी जो है रोक दी गई थी, लेकिन अभी जो है बिजली बहाल हो गई है। जम्मू के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी बिजली बहाल की गई है। बाकायदा तौर पर लोगों से रात भर कहा गया कि एसओपीज का ख्याल रखे, क्योंकि प्रशासन पिछले कई दिनों से लोगों को ये मॉक ड्रिल्स के जरिए बता ही रही थी कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, और लोग भी आज बिल्कुल यहाँ बिल्कुल नहीं सोए, रात भर जागते रहे, लेकिन एसओपीएस का ख्याल रखते हुए, खुद को बचाते हुए। उड़ी के इलाके, बॉर्डर के इलाके की अगर बात करें तो लोग अंडरग्राउंड हो चुके थे। प्रशासन ने अगरचे यहाँ पर कई एक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी रखे हैं, शेल्टर्स रखे हैं। कल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि कितने यहाँ पर जो है सेंटर्स है और क्या क्या सुविधाएं रखी है सरकार ने, और आज कोशिश कर रहे हैं लोग वहां से पलायन आ रहे हैं, अपने आप को महफूज मकामात की तरफ ला रहे हैं। अभी सुबह से ही हमें खबरें मिल रही है कि लोग जो है वहां से आ रहे हैं। सरकार ने कल उनके लिए गाड़ियों की सुविधा भी रखी है और वो इसका भरपूर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी जो है लोग सेफर प्लेसेस की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल याकूब, देखिए रात भर का वक्त था, ब्लैकआउट करके जरूर यहाँ पर कोशिश की गई कि किसी भी तरह से यहाँ पर स्थिति जाहिर तौर पर कि सुरक्षित रहे उन लोगों के लिए जो कि बॉर्डर के पास रहते हैं, लेकिन क्योंकि अब दिन का वक्त है, जो टारगेट होते हैं वो साफ दिखाई देते हैं, हमला थोड़ा और भी ज्यादा सटीक हो जाता है। तो ऐसे में जो बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको किस तरीके से विस्थापित किया जा रहा है, उनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, अभी सबसे पहले जो है क्यूआरटी की टीम, बीडीएस की टीम्स इन इलाकों में जा रही, क्योंकि 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगातार ये शेलिंग होती रही बॉर्डर के इलाकों में यहाँ पर। और अभी सबसे पहले जो है बीडीएस की टीम रवाना हुई इन इलाकों में, क्योंकि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ये जिंदा शेल्स अभी है। पूरे इन जब तक इन पूरे शेल्स को डिस्ट्रॉय ना करे, पूरे एरिया को जो है क्लियर ना करे, तब तक लोग जो है सावधानी से आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी जानकारी मिल रही है कि लगभग 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं, लेकिन उनमें से कई हमले ऐसे रहे हैं जो कि भारत की तरफ से आसमान में ही ध्वस्त कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, भारतीय सेना ने बिल्कुल मुकाबला दिया, मुंह तोड़ मुकाबला दिया इनका। और जितने भी इनके ड्रोन्स यहाँ आए थे उनको ध्वस्त किया गया है। बिल्कुल, चाहे उनकी तरफ से जो 8 मिसाइल आए थे उनको भी जो है ध्वस्त किया गया। और उसमें जो है जो जम्मू क्षेत्र में सबसे ज्यादा अखनूर, सांबा की बात करें, या हम जम्मू की बात करें, जम्मू में पहले ही जो है ड्रोन जो सिस्टम है एक्टिवेट हो गया था, और जो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, और इनके जो ड्रोन्स हैं वो तबाह किए गए हैं। और उसमें जो है किसी भी सिविलियन की अभी तक जो खबर आई है, कोई भी सिविलियन उसमें घायल नहीं हुआ। लेकिन कश्मीर घाटी में यहाँ पर जो है बॉर्डर के इलाके हैं, और यहाँ पर इन्होंने सिविलियन एरिया को फिर से एक बार निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में एक खातून की मौत वाक़या हुई है और 3 और अफराद जो है घायल है। याकूब, जम्मू कश्मीर के वो कौन कौन से इलाके हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इस वॉर में अभी तक? जी हाँ, कुपवारा, उड़ी और कुपवार के केरन इलाके में, चौकीबल इलाके में ज्यादा तबाही हुई है। और यहाँ उड़ी का लगामा एरिया है, राजरवानी, मोहरा, रुस्तुम, उड़ी सेक्टर और राजौरी, पुंछ, सांबा, यहाँ पर जो है ज्यादा शेलिंग की गई है पूरी रात। अभी भी जो सायरन है, कुछ देर पहले सायरन की आवाज जम्मू में सुनाई दी। क्या अभी भी गोलीबारी, ड्रोन और मिसाइल्स के हमले हो रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, अभी इस तरह की तो खबरें नहीं मौसूल हो रही, लेकिन कुछ देर 5 बजे तक यहाँ पर बिल्कुल ये गोलियों का तबादला चल रहा था। और 5 अभी कुछ देर के लिए ये रुका है, लेकिन सायरन बजते ही एक बार फिर लोगों के जहन में ये आता है, वही दृश्य आते हैं जो रात भर थे, क्योंकि रात भर यहाँ कोई सोया नहीं है। बिल्कुल एसओपीज का ख्याल रखते हुए जिस तरह के आदेश दिए गए थे, लोग बिल्कुल जमीन के साथ लिपटे थे, अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में थे सभी। बिल्कुल ब्लैक आउट था यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और लोग कोशिश कर रहे थे। ठीक है याकूब, नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार प्रहार जारी है, लेकिन उसका माकूल जवाब भारत की तरफ से भी दिया जा रहा है। जितने भी हमले पाकिस्तान ने अपनी तरफ से किए हैं उन सभी को नेस्तनाबूद भारत कर रहा है। और जो डिफेंस सिस्टम है भारत का वो बेहद मजबूत है। अगर हम विश्व की बात करें तो गिने चुने देश जिनका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत, और उनमें से एक भारत भी। और अब ये साबित हो चुका है जिस तरीके से भारत का डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, सुरक्षा कवच काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान घबराया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार यहाँ पर आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है। लेकिन पूरी तरह से जो सेना है वो तैयार है और पूरी कोशिश में है कि किसी भी सिविलियन को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। उसके लिए रात भर तो यहाँ पर ब्लैकआउट का सहारा लिया गया, लेकिन उसके साथ ही सुबह की अगर बात करें तो जब तमाम बॉर्डर के इलाके हैं वहां जितने भी नागरिक रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, अंडरग्राउंड किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का नुकसान उन नागरिकों को ना हो जो कि बॉर्डर के आसपास के इलाके में रहते हैं। लेकिन अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, किस तरह की कार्रवाई की गई है, ये तमाम बातें जब विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 10 बजे तब साफ हो जाएगी कि किस स्थिति में आखिर है पाकिस्तान। क्योंकि भारत यहां पर पूरी तरह से मजबूत है, ये तो साफ था कि पाकिस्तान भारत के आगे टिक नहीं पाएगा, और वो हम देख भी रहे हैं। यहां पर पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी कोशिशें की गई हैं भारत को तबाह करने की, भारत ने पूरी तरह से उनको नाकाम किया है, न्यूट्रलाइज किया है। उन तमाम ड्रोन्स को, उन मिसाइल्स को, उन बम को जो कि पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ बरसाए जा रहे थे। और वहां पर पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, जो बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे बात यहां पर की जाए राजस्थान की, बात की जाए पंजाब की या फिर जम्मू कश्मीर की, इन इलाकों को तबाह करने की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन उनका मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया है। लेकिन आर्मी किस तरीके से मूवमेंट कर रही है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कैसे पाकिस्तान को लताड़ा जा रहा है, उसके छक्के छोड़ाए जा रहे हैं, ये जानकारी
जानकारी मिलेगी 10 बजे, जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और इसके साथ ही 10 बजे ही बैठक भी होनी है सीडीएस की, तो उसमें आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। तो देखिए, भारत पूरी तरह से तैयार था। 15 दिन का वक्त लिया पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद में, ये तो तय था कि भारत बदला लेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला लिया और साफ कहा। एक उन्होंने ट्वीट किया एक फोटो के साथ में, तो उमर अब्दुल्ला यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन कल की जो शाम से लेके और रात थी, वो मैं जम्मू में रहा और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जम्मू में क्या हुआ कि कल हम लोगों ने देखा कि जो ड्रोन आए, उसके बाद कैसे अपनी भारतीय सेनाओं ने उनको मार गिराया। उसके बाद एक जाहिर सी बात है, एक भय का माहौल तो होता ही, थोड़ा सा लोग सेफ्टी, चूंकि सब ब्लैकआउट हो गया, पूरे जम्मू में अंधेरा हो गया, उसके बाद लोग थोड़ा सा डरे। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जब उसने पाकिस्तान के जहाजों को, पाकिस्तान के ड्रोन को, उनकी सारी रणनीति को विफल कर दिया, उसके बाद एक जोश का माहौल था कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। हिमानी, जम्मू की कंडीशन जो मैं देख रहा था कल, वो ये था कि जो एक विश्वास होता है, ट्रस्ट, कल जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है भारत के नागरिकों के बीच में और भारत सरकार और सेना के बीच में, वो अद्भुत था। मतलब इतना ट्रस्ट तो किसी को नहीं था कि अच्छा भारत इतना सेफ है कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। हालांकि पाकिस्तान ने मक्कारी जरूर की, ये जो अखनूर सेक्टर है, यहाँ पे कुछ जगह उन्होंने शेलिंग की, कुछ गिरे, लेकिन जो वो बिल्कुल बॉर्डर एरियाज है, जम्मू पूरी तरह सेफ है। जम्मू में कुछ नहीं हुआ। यहाँ के लोग देखिए, और कल शाम को एक और हुआ कि पहले तो ब्लैकआउट हो गया, उसके बाद शायद 2 या 3 घंटे बाद स्ट्रीट लाइट जल गई और पूरी लाइट प्रॉपर आ गई। हालांकि एहतियातन जो प्रॉपर बिजली की लाइट थी, जनरेटर तक जलाने से जो बंद कर दिए गए थे, वो जनरेटर भी अलाउ कर दिए गए। तो शुरुआत में तो एक माहौल था, एक थोड़ा सा जरूर की एक सतर्कता जरूरी है, भय का माहौल नहीं कर सकते, एक सतर्कता के कारण यहाँ के लाइट ऑफ थी। उसके बाद जब जली है, तो जैसे ही स्ट्रीट लाइट जली, एक तरह से जश्न का माहौल था यहाँ। जी मानी, पाकिस्तान की ओर से हिमाकत की गई है, भारत की ताकत को देखा गया, चाहे बात नभ की करें, जल की करें या स्थल की करें। जब आप चैन से घरों में सो रहे थे तो पाकिस्तानी मिसाइलों को रौंद रहा था भारतीय डिफेंस सिस्टम, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जम्मू कश्मीर समेत 3 राज्यों में पाकिस्तान ने हवाई हमले किए हैं।